डॉक्टर उमाकांत शर्मा जी। मैं अनुरोध करता हूं डॉक्टर साहब से कि वो आएं और अपने वक्तव्य से हमको लाभान्वित करें। माननीय डॉक्टर उमाकांत शर्मा जी। ओम विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत वन गोस्वामी ते नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे साथ फिर से बोलेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं श्रीला गुरुदेव को याद करते हुए यहाँ मंच आसीन परम श्रद्धेय आचार्य श्री अनिल वत्स जी को प्रणाम करता हूँ और अन्य सभी विद्वज्जनों को यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। मेरा आज का वक्तव्य बहुत साधारण सा है और आचार्य जी से विशेष रूप से कृपा प्राप्ति हूँ और उनसे आज्ञा लेते हुए अपने वक्तव्य का प्रारंभ करता हूँ। मेरा जो विषय है वो ऊर्जा से संबंधित है और हम सभी जानते हैं कि ये जो ऊर्जा है, चाहे वो अंतर नक्षत्रीय ऊर्जा हो, आकाशीय ऊर्जा हो या ब्रह्मांडीय ऊर्जा हो, ये हमारे हर उस विधा के साथ संबंधित है जो हमारे शास्त्रों में उल्लेखित की गई है। आज मैं स्पेशली बात करूँगा हमारे ऑरा और चक्रा के बारे में। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर के चारों तरफ एक आभामंडल होता है जो 4-5 इंच की दूरी पर स्टार्ट होकर के और 7 लेयर्स में होता है। जब हम किसी भी विषय की बात करते हैं या किसी भी विषय के अंदर हम कोई भी अध्ययनरत होते हैं तो वहाँ पर ऊर्जा की बात होती ही है। जैसे यहाँ पर एक नेहा श्री जी ने एक ज्योतिष महाकुंभ का आयोजन किया और सबसे मेरे लिए तो सबसे खुशी की बात यह है कि राज भाई हैं यहाँ पर, पंत जी हैं, श्रद्धेय आचार्य जी हैं, तो मेरे लिए तो महाकुंभ यही हो गया। तो अब ये जो ऑरा है, तो इस प्रोग्राम का जो ऑरा है हम यहाँ पर बैठे हुए विद्वज्जनों की वजह से और ज़्यादा बढ़ गया और कई किलोमीटर तक ये फैल गया होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इस ऑरा के अंदर जब वो 7 लेयर्स की बात करते हैं, इसी तरह से हमारे 7 चक्रास होते हैं और उन 7 चक्रास के अपने कलर होते हैं। जैसे विवग्योर, ऊपर से नीचे की बात हम करेंगे तो विवग्योर यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू और इसी तरह से आपका ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और जब हम ऑरा की बात करेंगे 7 लेयर्स की, तो वहाँ पर भी बाहर से अंदर की तरफ 7 लेयर के कलर होंगे। उसी तरह से वायलेट, इंडिगो और ब्लू और उसके बाद ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो जब कभी भी हमारा ऑरा डिस्टर्ब होगा तो बाहर की लेयर ही सबसे पहले डिस्टर्ब होगी। यानी कि अगर बाहर की लेयर में विवग्योर है तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, तो जैसे ही बाहर की लेयर डिस्टर्ब होना शुरू होगी उस व्यक्ति के ऊपर के 3 चक्रा भी धीरे धीरे डिस्टर्ब होना शुरू होंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए अगर हमारे संपर्क में कोई नेगेटिव एनर्जी आई तो वॉयलेट कलर की जो एनर्जी है वो हमारे ऑरा के बाहर की साइड की है, तो वॉयलेट कलर की एनर्जी जैसे ही डिस्टर्ब होगी उस नेगेटिव एनर्जी से, तो हमारा जो मस्तिष्क है जिसको हम क्राउन चक्रा बोल रहे हैं, उस क्राउन चक्रा पर इफेक्ट आएगा और हमें कुछ अच्छा फील नहीं होगा, गुड फील फैक्टर नहीं आएगा। इसी तरह से जब इंडिगो प्रभावित होगा तो हमारा जो चक्रा है ये प्रभावित होगा और हमें कुछ अनइजीनेस लगेगा, कुछ एंजाइटी लगेगी, कुछ स्ट्रेस लगेगा। इसी तरह से जब हम ब्लू के बारे में बात कर रहे हैं, विवग्योर, तो जब हम ब्लू लेयर की बात कर रहे हैं तो ब्लू का मतलब है कि हमारा जो है जो थ्रोट चक्रा है यहाँ पर असर आएगा, हमारे कम्युनिकेशन में असर आएगा। अब ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो अंतर नक्षत्रीय और ब्रह्मांडीय या आकाशीय जो ऑरा है वो हमारे उस पूरे ब्रह्मांड के साथ कनेक्टेड है और जब कभी भी उन एनर्जीज के ऊपर प्रभाव आता है तो हम भी प्रभावित होते हैं। और
यहाँ पर जो आप ऑरा देख रहे हैं, यहाँ पे आप सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा। इसका मतलब क्या है? क्योंकि आपका ऑरा यहाँ के विद्वत जनों की वजह से कैसा हो गया? विस्तारित हो गया, और उसका इतना विस्तार हो गया कि अब दूर दूर तक आपको कोई भी नेगेटिव थॉट्स यहाँ पर नहीं आ रहे होंगे। तो ये जो ऑरा और चक्रा की जो कहानी है, ये हम सबके साथ जुड़ी हुई है। अब इसका बेस क्या है? अब मैं आता हूँ उस बेस के ऊपर। इसका बेस है आपका आध्यात्मिक होना और आपका गुरु आश्रित होना या गुरु चरणार्चित होना। तो अगर हम गुरु चरणार्चित हो करके और उस एनर्जी को, उस अध्यात्म की एनर्जी को महसूस करते हुए, उसका पालन करते हुए आगे आगे चलते हैं, तो हमारा ऑरा वो मेंटेन रहता है और हम अपने चक्रास को भी मेंटेन रख पाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब कभी भी हम चाहे किसी भी एनर्जी से संबंधित, चाहे वो रेकी की एनर्जी हो, चाहे वो हमारे ज्योतिष की एनर्जी हो, वास्तु की एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, वो 3 सिद्धांतों पर काम करती है। हम ज्योतिष की एनर्जी को भी यहाँ पर परख सकते हैं, इसके अलावा हम रेकी की एनर्जी को भी परख सकते हैं, अन्य हीलिंग थेरेपीज़ को भी, जो अल्टरनेटिव थेरेपीज़ के बारे में माना जाता है, वो 3 सिद्धांतों के ऊपर काम करती है। पहला सिद्धांत है इंटेंशन प्लस विजुअलाइजेशन, यानी हमारी भावना और कल्पना जैसी होगी वैसी ही एनर्जी का विस्तार होगा, वैसी ही एनर्जी हमारे संपर्क में आएंगी। जैसे मैं मानता हूँ कि यहाँ पर अगर पॉजिटिव एनर्जी है, हमारी इंटेंशन और हमारी विजुअलाइजेशन दोनों ही अगर पवित्र हैं, तो हमारा ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमारे ऑरा को डिस्टर्ब कर जाए। दूसरा सिद्धांत जो हमारे एनर्जी का है, वो है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी कि समान ऊर्जा को आकर्षित करेगी ही। अगर हम अपने अंदर नेगेटिव एनर्जी लेकर के बैठे हुए हैं, किसी के प्रति द्वेष लेकर के बैठे हुए हैं, तो जो हम दे रहे हैं वो हम ले भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास जो देने के लिए होगा वही लेने के लिए भी होगा। इसलिए हमारा जो गिवर एनर्जी है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तीसरा सिद्धांत, हमारे विचार जहाँ जहाँ जाएंगे हमारी ऊर्जा भी वहाँ वहाँ जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि हमने अचानक से किसी की याद आई और वो व्यक्ति हमारे सामने आसपास वो प्रस्तुत हो जाता है, तो हम कहते हैं अरे मैंने तो अभी याद किया था और तुम देखो यहाँ हाजिर हो गए। तो यानी कि हमारे जो विचार जहाँ कनेक्टेड हो गए, तो जैसे ही विचार कनेक्ट होंगे हमारी ऊर्जा वहाँ पर चली जाएगी। तो ये जो ज्योतिष का क्षेत्र है, वास्तु का क्षेत्र है, या ऑकल्ट साइंस या आध्यात्मिक का जो क्षेत्र है, उसमें ये मान्यता है कि आपकी एनर्जी पहले शुद्ध होनी चाहिए। अगर आपकी एनर्जी के अंदर छल, प्रपंच, द्वेष, इस तरह के अगर विचार हैं, तो हम भले ही गुरु आश्रित हैं, भले ही गुरु चरणार्चित हैं, गुरुदेव हमारे अपराधों को नहीं लेंगे। वो ठीक है, भक्तवत्सल हैं, वो क्षमा कर देंगे, लेकिन जानबूझ करके किए हुए अपराधों को क्षमा नहीं करेंगे। अब हम ये सोचें कि एक तरफ हम हरी माला कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम ये सोचें अरे भजन से सब कुछ भला हो जाएगा, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है कि भजन से सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन साथ में हम अपराध भी अगर कर रहे हैं तो ऐसा अपराध क्षमा योग्य नहीं है। हाँ, अनजाने में यदि कुछ हो गया तो बात अलग है। तो ऐसी स्थिति में हमें गुरु चरणार्चित होकर के इन सभी विद्याओं की शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए। और दूसरा, हम जो भी कार्य कर रहे हैं कम से कम ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हमारी आत्मा का सच्चा स्वरूप क्या है। और आत्मा का सच्चा स्वरूप है कि हम यहाँ पर उस आत्मा के स्वरूप को पहचानते हुए भगवान का भजन करने के लिए आए हैं। तो अगर हम भगवान का भजन करते रहेंगे इन सभी विद्याओं के साथ, तो हमारे हाथों से कभी भी किसी का बुरा नहीं होगा। तो मैं अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हुए यहाँ उपस्थित सभी विद्वत जनों को साधुवाद देते हुए उनसे कृपा आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा।